नमस्कार। आज हम बात करेंगे वास्तविक लागत के बारे में, जिसे हम रियल कॉस्ट कहते हैं। मैं सुलोचना मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक। वास्तविक लागत के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि वास्तविक लागत जो है वो क्लासिकल जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसका विचार प्रस्तुत किया था और उनके अनुसार किसी वस्तु की कीमत अंत में उसकी वास्तविक लागत पर ही निर्भर करती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो वास्तविक लागत का जो अर्थ है वह उन सब कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। श्रमिक को परिश्रम के रूप में कष्ट और त्याग उठाना पड़ता है। इसी तरह से पूंजीपतियों को उपभोग त्याग या प्रतीक्षा के रूप में कष्ट या त्याग उठाना पड़ता है, क्योंकि पूंजी का संचय प्रयत्नों तथा उपभोग स्थगित करने तथा प्रतीक्षा का परिणाम होता है। ये सब कष्ट तथा त्याग मिलकर वास्तविक लागत को बताते हैं। वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहते हैं, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन में समाज को कष्ट तथा त्याग का सामना करना पड़ता है। और इस तरह से देखते हैं हम कि मार्शल ने वास्तविक लागत के बारे में उन्होंने इस तरह से बताया कि जब किसी वस्तु के निर्माण में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो प्रयत्न करने पड़ते हैं और साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त की जाने वाली पूंजी को बचाने में जो संयम या प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है, ये सब प्रयत्न मिलकर और ये सारे त्याग मिलकर वास्तविक लागत कहे जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि वास्तविक लागत के अनुसार जो है, जो वस्तु के उत्पादन में जो कुछ कष्ट और त्याग होता है वह उसके बराबर होता है। और इसी तरह से अब हम कह सकते हैं कि एक वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सभी किस्म के जो श्रमिक हैं उनको प्रयास करना होता है और इसके साथ ही निर्माण में प्रयुक्त पूंजी की बचत के लिए जो प्रतीक्षा करनी होती है या संयम करना होता है, यह सब प्रयास मिलकर वस्तु के उत्पादन में की जो है वो वास्तविक लागत कहलाते हैं। इसी को हम रियल कॉस्ट कहते हैं। और यह भी जो है ये वास्तविक लागत का कॉन्सेप्ट जो है रियल कॉस्ट, ये 2 नंबर के प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है कि 2 नंबर में इसकी परिभाषा आती है कि वास्तविक लागत क्या होती है या वास्तविक लागत को परिभाषित करें, तो हमें इसके 2 नंबर के हिसाब से ही इसका प्रश्न का जो है वो उत्तर लिखना होता है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।